दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 25 अगस्त 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहली अपडेट देखिए यहाँ पर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया निर्णय, कर्मचारियों को पेंशन की गारंटी। केंद्र सरकार ने शनिवार को सेवानिवृत्त केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस लागू करने की घोषणा कर दी। सरकार 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस लागू कर देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों को पेंशन की गारंटी देने वाली नई योजना का निर्णय लिया गया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि यूपीएस से 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। यदि राज्य सरकारें इस पर अमल करती हैं तो लाभार्थियों की संख्या 90 लाख हो जाएगी। यूपीएस में खास बात यह है कि 2004 से रिटायर हुए कर्मचारियों को भी एरियर दिया जाएगा। विदित हो कि वर्ष 2004 में पुरानी पेंशन योजना के स्थान पर नई पेंशन योजना लागू कर दी गई थी। अब सरकार ने अपना अंशदान बढ़ा करके यूपीएस को ज़्यादा लाभकारी बनाया है और विश्वास जताया कि 99% से ज़्यादा कर्मचारी इससे लाभान्वित होंगे। एनपीएस वाले यूपीएस में शामिल हो सकेंगे। नई पेंशन योजना यानी एनपीएस वाले कर्मचारी भी यूपीएस में शामिल हो सकते हैं, लेकिन यह फैसला करने का अवसर एक ही बार मिलेगा। वैष्णव ने बताया कि पुरानी पेंशन योजना समाप्त होने के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा। जो राशि एनपीएस में ले चुके हैं उसको समायोजित कर बाकी एरियर ब्याज है वो पीपीएफ का ब्याज सहित भुगतान किया जाएगा। इस पर सरकार 800 करोड़ रुपए खर्च करेगी। मेडिकल भुगतान का लाभ पहले की तरह मिलता रहेगा। तो ये यहाँ पर नई पेंशन यानी यूपीएस लागू की गई है। फिलहाल अभी ये केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू की गई, लेकिन सरकार ने कहा कि राज्य सरकारें अगर लागू करना चाहें तो अपने स्तर में इसको लागू कर सकती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या खास है वो देखिए। सुनिश्चित पेंशन मिलेगी। 12 महीने के औसत बेसिक वेतन का 50% मिनिमम पेंशन मिलेगी, लेकिन इसके लिए यहाँ बोला गया कम से कम 25 साल आपकी नौकरी होनी चाहिए। 25 साल से कम है तो 50% नहीं मिलेगी। फिर उसमें प्रपोर्शन बनाया गया है कि जितनी सर्विस होगी उस हिसाब से ये लोग तय करेंगे। ठीक है, उस हिसाब से पेंशन दी जाएगी। दूसरा, जो पारिवारिक पेंशन है यानी जो आपकी डेथ के बाद फैमिली को पेंशन मिलती है वो भी यहाँ पर बताया गया है कि अगर कोई पेंशनर है उसको यूपीएस मिल रहा है और जिस टाइम उसकी डेथ होती है तो जितनी भी उसकी पेंशन मिल रही होगी उसका 60% पेंशन जो है फैमिली को दी जाएगी। इसके अलावा मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने केवल 10 साल नौकरी करी है, ठीक है, तो 10 साल की अगर नौकरी होती तो यहाँ बोला गया केवल 10,000 रुपये पेंशन मिलेगी और 10,000 से कम अगर नौकरी है तो कुछ भी पेंशन नहीं मिलेगी। तो ये यहाँ पर चीज़ें रखी गई हैं इस पेंशन के रूप में। इसके साथ ही बोला गया एकमुश्त ग्रेच्युटी। केंद्रीय कैबिनेट ने एकमुश्त ग्रेच्युटी का भुगतान का फैसला किया है। यह हर साल 6 महीने में सेवा पर मासिक वेतन के डीए का 10% होगा, यानी 30 साल की नौकरी पर 6 महीने का वेतन और डीए मिलेगा। कर्मचारियों पर पेंशन योजना का कोई भार नहीं बढ़ेगा। कर्मचारियों पर पेंशन योजना का कोई भार नहीं बढ़ेगा, मतलब जिस तरह अभी एनपीएस में 10% दे रहे हैं उसी तरीके से यहाँ पर भी 10% कर्मचारी देंगे और सरकार इसमें जो है करीब 18.5% अपना जो अंशदान देगी। आपको बता दें एनपीएस में अभी सरकार जो है 14% अंशदान करती है, लेकिन इस यूपीएस में सरकार 18.5% अंशदान करेगी और जो एम्प्लॉय रहेगा उसका 10% अंशदान किया जाएगा। और इसमें एक तरीके से कहा जा रहा है कि सुनिश्चित पेंशन न्यूनतम 50% पेंशन मिल जाएगी। अब नई पेंशन क्या है और पुरानी पेंशन क्या थी इसके बारे में यहाँ पर दी गई। इसके बारे में आप ऑलरेडी जानते होंगे तो इसको मैं यहाँ नहीं बताऊँगा। यहाँ पर भी देखिए दिया गया कि केंद्रीय कर्मियों को 25 साल की सेवा पर मूल वेतन की 50% पेंशन। राज्यों के लिए भी खुला विकल्प, यानी राज्य भी इसको जो है लागू कर सकते हैं अपने अपने राज्यों में। एक चीज़ और बता दूं यहाँ पर कि इस यूपीएस में
महंगाई के हिसाब से पेंशन रहेगी, यानी महंगाई का लाभ भी यहाँ पर मिलेगा, लेकिन एनपीएस में महंगाई का कोई भी लाभ नहीं था। 2004 के बाद जो कर्मचारी रिटायर हो गए हैं, जो एनपीएस जिनको मिली है, उन कर्मचारियों को भी यूपीएस का लाभ मिलेगा और जितना भी उनका पीछे का पैसा होगा वो एरियर के रूप में सरकार भुगतान करेगी। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है। इस पर कर्मचारी संगठनों का क्या कहना है वो यहाँ पर देखिए आप लोग। लिखा है, किसी ने सराहा कोई हुबहू पेंशन पर अड़ा। केंद्रीय कैबिनेट से यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी मिलने के बाद केंद्र व राज्य सरकार के कर्मचारियों ने इस पर मिली जुली प्रतिक्रिया दिखाई है। इसमें देखिए, ये है सुभाष पांडे, प्रदेश अध्यक्ष, कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स। इनका लिखा है कि ओपीएस से जो हमारी अपेक्षा थी वही स्वीकार्य है, दूसरी पेंशन नहीं स्वीकार्य, सेम टू सेम हमें ओपीएस चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर भी देखें, सुरेश कुमार त्रिपाठी हैं, प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के, और पूरे एमएलसी भी रह चुके हैं। इनका कहना है कि जीपीएफ आधारित पुरानी पेंशन ही क्यों नहीं देते हो। ठीक है, क्योंकि उसमें जीपीएफ था, उसमें कोई भी अंशदान नहीं करना पड़ता था, इसमें अंशदान करना ही पड़ेगा 10% का। तो काफ़ी सारे कर्मचारी इससे अभी नाराज़ हैं कि हमको हमारी जेब से अंशदान 10% ले ही रहे हो, तो पूरा और कह रहे हो कि बहुत अच्छी पेंशन है तो हमें पुरानी पेंशन ही दे दो, अच्छी ना दो। इसके अलावा यहाँ पर ये देखिए, इनका कहना है, राग विराग हैं ये अध्यक्ष का राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के, इनका कहना है हुबहू पेंशन के लिए अनुरोध करते रहेंगे। आरडी यादव, इनका कहना है कि कर्मचारियों की बड़ी जीत, सरकार को धन्यवाद। इसके अलावा यहाँ देखिए, आरपी सिंह महामंत्री, इनका कहना है गठन के साथ लड़ते आ रहे, ये बड़ी जीत है। चलिए बढ़ते हम दूसरी अपडेट्स की तरफ। तो यहाँ पर 69 शिक्षक भर्ती के बारे में अपडेट है। लिखा है, समस्या के स्थायी समाधान में जुटी सरकार। 69 शिक्षक भर्ती मामला यूँ तो 4 साल से चर्चा में बना हुआ है, किंतु पिछले लोकसभा चुनाव में जिस तरह ओबीसी आरक्षण एक प्रमुख मुद्दा बना और आगामी विधानसभा उपचुनाव व 2027 के चुनाव में भी विपक्ष ओबीसी आरक्षण को अपना खास हथियार बनाने में लगा हुआ है, इसे देखते हुए शासन व सरकार इस मुद्दे का स्थायी समाधान निकालने में जुटे हैं। छात्र लगातार धरना दे रहे हैं और सरकार इसका अभी तक कोई समाधान नहीं कर पाई है। अभी यहाँ पर जो प्रक्रिया शुरू है इंटरनल, अब देखना ये होगा कि क्या होगा, कैसे होगा। देखा, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का 5वें दिन भी जारी रहा धरना प्रदर्शन। वहीं पर कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं। सभी शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। नए शिक्षा सेवा आयोग के बारे में यहाँ पर अपडेट है कि सितंबर में शिक्षकों के हजारों पदों पर भर्ती के लिए मिलेगी हरी झंडी। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो सितंबर में शिक्षक के हजारों पदों पर भर्ती के रास्ते खुल जाएंगे। इसी माह के अंत तक या सितंबर के पहले सप्ताह तक उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को नए स्थायी अध्यक्ष मिलने की उम्मीद है। वहीं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के शासन स्तर पर लंबित प्रस्तावों को मंजूरी मिलने के आसार हैं। आपको बता दें, शिक्षा सेवा चयन आयोग में स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और आज 25 अगस्त को अध्यक्ष के लिए इंटरव्यू प्रस्तावित है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि साक्षात्कार पूरा होने के सप्ताह भर के भीतर नया अध्यक्ष के नाम की घोषणा की जा सकती है। वैसे भी आयोग से जुड़ी भर्तियों को शुरू करने में काफ़ी विलम्ब हो रहा है। ऐसे में नए अध्यक्ष की नियुक्ति से जल्द किए जाने की कोशिश चल रही है। जैसे अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाती, हो सकता है इसी महीने में हो जाए या फिर सितंबर के फर्स्ट वीक में होने की पूरी संभावना है। और इसके बाद यहाँ पर जो भर्तियों की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती और कई सारी अन्य भर्तियाँ होनी हैं जो कि शिक्षा सेवा चयन आयोग से होंगी। और इसमें अगर एक बार अध्यक्ष आ गए और बाकी कर्मचारी आ गए, बाकी जो ऑफिसर है वो आ गए, तो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, लेकिन अभी भी वक्त है। सिपाही भर्ती परीक्षा के बारे में अपडेट है कि अब तक 20 गिरफ्तार, 17 मुकदमे दर्ज। पुलिस भर्ती प्रोन्नति की परीक्षा में प्रदेश में कुल 14 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। 20 जो है वो संदिग्ध हैं, इनको गिरफ्तार किया गया है। 17 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। शनिवार को यानी कल पूरे प्रदेश में 72 संदिग्ध अभ्यर्थी पाए गए। इन्हें परीक्षा देने दिया गया है, लेकिन इसके बाद इसमें जाँच की जाएगी। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर देखिए, लोग प्रयास अभी भी कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर और पुलिस प्रशासन काफ़ी एक्टिव है। और अंत में यहाँ पर अपडेट है कि एआरटीओ के 50 और एमवीआई के 351 नए पद सृजित हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर वित्त विभाग ने शनिवार को एआरटीओ सड़क सुरक्षा और मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के पदों को मंजूरी दे दी है।
प्रथम चरण में वित्त विभाग ने ARTO सड़क सुरक्षा के 50 और MVI के 351 पदों को मंजूरी दी है। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।